पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। भगोड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। हम उसके प्रत्यर्पण पर बेल्जियम पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। Mehul Choksi case, we, as you are aware, based on our extradition request, he was arrested in Belgium. We are closely working with the Belgian side for his extradition to India so that he can face trial in the country. आपको बता दें कि 13,500 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में भारतीय जांच एजेंसियों को मेहुल चोकसी की तलाश है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि 65 साल के मेहुल चोकसी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। भारत की प्रत्यर्पण की अपील के बाद बेल्जियम में यह कार्रवाई की गई। ईडी और सीबीआई ने बेल्जियम से संबंधित विभाग और अधिकारियों से मेहुल चोकसी पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार करते समय मुंबई की एक अदालत की ओर से उसके खिलाफ जारी किए गए 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। वारंट 23 मई 2018 और 5 जून 2021 की तारीख के थे। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के लिए वांछित है। वह अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ एंटवर्प यानी बेल्जियम में रह रहा है। उसके पास एंटीगुआ और बरमूडा की नागरिकता है। वह इलाज के लिए द्वीप राष्ट्र से बाहर गया था। उसका भतीजा नीरव मोदी भी इसी मामले में सह आरोपी है। उसे भी लंदन से प्रत्यर्पित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी में घोटाला सामने आने से कुछ हफ्तों पहले वो जनवरी 2018 में भारत से भागा था। इससे पहले एंटीगुआ और बरमूडा के विदेश मंत्री ईपी सेथ ग्रीन ने मेहुल चोकसी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि वह फिलहाल एंटीगुआ बरमूडा में नहीं है और इलाज के लिए विदेश गया हुआ है। वह अभी एंटीगुआ और बरमूडा का नागरिक है। हमारी और आपकी सरकार मिलकर इस मामले पर काम कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में कुछ नियम होते हैं। हमें कानून के शासन का सम्मान करना होगा। मेहुल चोकसी के मामले की कानूनी समीक्षा की जा रही है। तब तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, उनके परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य पर सीबीआई और ईडी ने 2018 में मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। आरोप था कि चोकसी, उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और अन्य ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी की और एलओयू यानी अंडरटेकिंग लेटर जारी करवाए। इस दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना एफएलसी यानी विदेशी ऋण पत्र को बढ़ाया और बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया। सीबीआई ने इस मामले में उनके खिलाफ कम से कम 2 आरोप पत्र दाखिल किए हैं, जबकि ईडी ने 3 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। वह लंदन की जेल में बंद है। मामले में ईडी और सीबीआई की ओर से किए गए कानूनी अनुरोध के आधार पर उसे 2019 में अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। वह भारत में प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों ने मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान 165 एलओयू और 58 एफएलसी जारी किए, जिसके खिलाफ 311 बिलों को भुनाया गया। ये एलओयू और एफएलसी कथित तौर पर मेहुल चोकसी की फर्मों को बिना किसी स्वीकृति या सीमा नगद मार्जिन के जारी किए गए थे। इतना ही नहीं, डिफॉल्ट के मामले में किसी भी जांच से बचने के लिए एलओयू और एफएलसी पीएनबी की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में प्रविष्टियां किए बिना जारी किए गए थे। पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई के पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि आरोपी कंपनियों ने धोखाधड़ी वाले एलओयू और एफएलसी के विरुद्ध प्राप्त धनराशि का भुगतान नहीं किया। इसलिए पीएनबी ने बकाया ब्याज सहित 6344.97 करोड़ रुपए यानी यूएसडी 965.18 मिलियन का भुगतान विदेशी बैंकों को किया। ईडी ने चोकसी के खिलाफ मामले में 2565.90 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्किया जब्त की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।